खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुमेरपुर में आपको बता दें, कांग्रेस के नवनियुक्त पाली जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने इंडिया न्यूज राजस्थान के संवाददाता अरविंद कुमार जोशी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने संगठन को लेकर अपनी स्पष्ट, दृढ़ और दूरदर्शी सोच को साझा किया। शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पाली जिले में कांग्रेस को नई ऊर्जा और मजबूत संगठनात्मक ढांचे के साथ पुनः स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से जारी हार के सिलसिले को अब रोकने का समय आ गया है। आने वाले पंचायती राज और नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा आज हमारे साथ है। पहले तो उनको जिला अध्यक्ष बनने के लिए खूब खूब शुभकामना देते हैं। उनसे अब बात करेंगे कि पाली जिले की जो आपको जिम्मेदारी मिली है, केंद्र की जो राहुल गांधी और प्रदेश के जो नेताओं ने आपके ऊपर विश्वास जताया, पाली जिले पर आप उस संगठन को कैसे मजबूत करोगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बताइए, पहले तो आपको खूब खूब बधाई हो। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे सभी साथियों का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और विशेषकर हमारे शीर्ष नेतृत्व खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे जूली जी, गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, सभी नेतागण का, और विशेषकर मेरे देवतुल्य पाली जिले के कांग्रेस के उन विशेष जो बहुत सम्मानित कार्यकर्ता हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे पाली जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का जो ये अवसर दिया गया है, मैं इसको एक चुनौती के रूप में लेता हूं। और मैं ये प्रण और संकल्प के साथ में ये मेरे कार्यकर्ताओं को मैं पूरा दिल से विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं का मान, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। और कांग्रेस को पाली जिले में जिस तरीके से मैं जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और उस जमाने में कांग्रेस का परचम लहराता था पाली जिले में, 8 ही विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा, एमपी, चाहे जिला प्रमुख, प्रधान, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष। लेकिन समय के साथ जिस तरीके से समाज में भारतीय जनता पार्टी की और विशेषकर आरएसएस ने यहाँ एक हिंदुत्व की फैक्ट्री के रूप में यहाँ पे आम जनमानस के बीच में एक वैमनस्य का फैलाते हुए और जाति धर्म के आधार पर बांटकर जिस तरीके से यहाँ पे बहुत ही एक माहौल ऐसा उन्होंने पैदा किया। लेकिन अब धीरे धीरे जनता समझ गई है और जनता बहुत अच्छे से जान गई है कि किस तरीके से इन्होंने वादे करके कि हम रोजगार देंगे करोड़ 2 करोड़ का हर साल, किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल के और महंगाई के दाम कम करेंगे, कहाँ पे डॉलर पहुँच गया, कहाँ महंगाई पहुँच गई, बेरोजगार किस तरीके से आज पीड़ित है, महिलाओं पे कितना अत्याचार। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जनता त्राहिमाम कर रही है। और मेरा ये संकल्प रहेगा कि मैं बूथ स्तर तक हमारे संगठन को, जो राहुल गांधी जी ने एक सपना देखा और एक नवाचार किया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जिस तरीके से मंडल और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत किया, हमारे 52,000 बीएलए कांग्रेस के पहली बार, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 40,000 बीएलए बने, जबकि कांग्रेस के 52,000 बीएलए बना के। पाली जिले में कांग्रेस बिखरी हुई है, उसको कैसे जाजम पर लाओगे? लगातार गुटबाजी चलती है। देखो, आपको एक बड़ा जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है, उसको कैसे निपटोगे आप? आपका बिल्कुल सही फरमाना है, बहुत सही सवाल आपने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक गुटबाजी का सवाल है, तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप यहाँ सुमेरपुर में देख लो, मदन राठौड़ जी के और जोराराम जी के, और यहाँ कितने गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। लेकिन हम अपने आकलन करते हैं। मेरा ये कहना है कि हमारी पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक विचारों वाली पार्टी है, जिसके अंदर सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। ये गुटबाजी की बात नहीं है। ठीक है, एक हमारे जो है मतभेद किसी मुद्दे को लेके हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कतई नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फिर भी अगर कहीं किसी भाई, किसी साथी का किसी रूप में अगर कहीं दिल में कोई बात रह गई हो, तो ये मेरा धर्म और कर्म बनता है कि मैं जिस पद पर, जिस विश्वास से मेरे सर्वोच्च नेताओं ने मुझे ये जवाबदारी दी है, मेरा ये पहला कर्तव्य बनता है कि मैं उन सभी, अगर कोई भी हमारा साथी, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक ढाणी में बैठा कार्यकर्ता भी अगर कहीं उसके दिल में दर्द है, तो ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं उसके दर्द को दूर करूं, उसके
मन में अगर कोई ऐसी भावना आई है तो उसको मैं दूर करूं, ये मेरा अधिकार और मेरा कर्तव्य रहेगा। कांग्रेस का गढ़ था पाली जिला, पिछले 15 सालों से लगातार हार रहे, सिर्फ एक बार पाली में अब की बार आपकी जीत हुई है, कई सीटों पर हार हो रही है, तो आने वाले पंचायत राज चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, उसको कैसे देखते हो आप? ये भी आपने आपके सवाल बहुत आज बहुत सटीक और सीधे सवाल है। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ इसके जवाब में कि मेरा पहला उद्देश्य और पहला ध्येय ये रहेगा कि पहले संगठित करके हम मजबूती के साथ एक बूथ स्तर को इतना ताकतवर बना दें, और बूथ पे बैठा हुआ जो हमारा कांग्रेस का वो बब्बर शेर है जो राहुल जी कहते हैं, वो कांग्रेस का मेरा सम्मानित कार्यकर्ता है, जो मेरे परिवार का एक अभिन्न अंग है, वो हमारा सबसे हमारी मजबूत नींव है। उस नींव को मजबूत करेंगे तभी हमारी इमारत बुलंद होगी। और मेरा ये फ़र्ज़ बनेगा कि मैं हर बूथ पे, हर गांव में, हर ढाणी में उस कार्यकर्ता को मैं सम्मान देते हुए उसके साथ खड़ा रह के और मैं कांग्रेस संगठन को मजबूत करूं। और यही उद्देश्य रहेगा ताकि आने वाले, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे हमारे नगर निकायों के चुनाव हो, उन चुनावों में विश्वास दिलाता हूं मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत पर और हमारे प्रण और संकल्प पर कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पुराने उसी अंदाज में, उसी जज्बे और उसी जुनून के साथ जनता का विश्वास जीतते हुए, क्योंकि इस पर्ची सरकार ने ये हालत कर रखी है कि जनता, मैंने कहा कि त्राहिमाम में हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार के और डबल इंजन की सरकार के उनके झूठे वादों, उनके खोखले वादों से परेशान है, त्रस्त है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस आम जनता के उस दुख दर्द में खड़ी है, उनके साथ खड़ी है, पूरी ताकत से लड़ेगी, डट के लड़ेगी, और पूरे संघर्ष के साथ में कांग्रेस निश्चित तौर पे यहाँ पे आने वाले चुनाव में विजय हासिल करेगी, ये मैं आपको विश्वास कई कांग्रेस नेता आपसे नाराज भी दिख रहे, मेरी जानकारी में है, उसको आप कैसे आपके साथ लाऊंगे? देखो, ऐसा है, परिवार में आपसे मैं ये एक सवाल करता हूँ, आपके भाई की बीबी के कहीं कोई बात के लेके आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके अंकल के लड़के के साथ आपके मतभेद होते हैं, क्योंकि परिवार है तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कोई बात पे होगी। तो निश्चित तौर पे मैंने आपसे निवेदन किया कि मतभेद होना किसी मुद्दे को लेके अलग बात है, लेकिन हम बैठ के सुलझा सकते हैं। और मैं आज कांग्रेस परिवार का, पाली जिले का मुखिया, मैं अपने आप को वैसे नेता भी नहीं मानता, ना मैं अध्यक्ष के रूप में कोई, मैं बहुत मन में कोई अभिमान या मैं उस तरीके से नहीं लेता। मेरे पे तो उल्टा, मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं का सेवक हूँ, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सेवक हूँ। और जिन दावेदारों ने जिलाध्यक्ष के लिए दावा प्रस्तुत किया, ये मेरा अध्यक्ष पद में उन सबको, उनके चरणों में मैं ये समर्पित करता हूँ कि वो सब अपने आप को अध्यक्ष माने। शिशुपाल सिंह अध्यक्ष नहीं है, हर एक कार्यकर्ता अध्यक्ष है, हर एक बूथ पे बैठा कार्यकर्ता, वो सिपाही हमारा अध्यक्ष है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का पाली से है, पाली से 3 मंत्री हैं, यहाँ के प्रमुख हैं, प्रधान हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, डबल इंजन की सरकार है। ये राह भी बहुत आसान नहीं है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये